हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विथ एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ। ओके, देखिए आपके कुछ लोग, आप में से कुछ लोग के पार्टनर जो हैं अभी भी सिचुएशन से भाग रहे हैं या भाग रही हैं। और दो सिचुएशन में जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये आपको छोड़ नहीं सकते, ये आपसे दूर नहीं हो सकते या दूर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन कहीं से कुछ मैनिपुलेशन आ रहा है, ठीक है, जहाँ से जिसके कारण इनके मन में है कुछ और एक्शन है कुछ और, ठीक है। और वहीं इन कुछ लोग के पार्टनर होपफुल हैं और आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, मतलब जगलिंग सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ये है, ठीक है। आप में से कुछ लोग के पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और वहीं कुछ लोग के पार्टनर जो हैं वो मैनिपुलेशन में आकर अभी थोड़ा अभी दूर जाएंगे, ठीक है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है। कुछ इमेच्योर एक्शंस हैं, अपनी विश फुलफिल करने के लिए कुछ इमेच्योर एक्शंस अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको लग रहा होगा कि इनके एक्शंस मतलब थोड़ा सा इमेच्योर एक्शंस हैं, ये शो कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। अबंडेंस ये आपके साथ देखते हैं, लेकिन वही है मैनिपुलेशन और जगलिंग सिचुएशन, इन सब चीज़ों में आकर ये टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स और क्या बता रहा है। जय माँ काली। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है। देखिए मैं जो बोल रही थी वही चीज़ आ रही, कुछ इमेच्योर एक्शन के कारण या किसी मतलब किसी के मैनिपुलेशन के कारण ये जैसे ना अभी भागने की एनर्जी, सरेंडर करने की एनर्जी है अभी। जैसे इनको अगर आप दोनों के थॉट प्रोसेस में चेंजेस हैं, मतलब थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है आप दोनों के, तो इनको लग रहा है अभी सिचुएशन से हट जाना ही बेहतर है, ठीक है। ये सरेंडर करने के मोड में आ रहे हैं या आ रही हैं आप, मतलब इस कनेक्शन को और मतलब डिवाइन के ऊपर छोड़ना ऐसे, क्योंकि ये कुछ इमेच्योर एक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ इमेच्योर एक्शंस एट प्रेजेंट इनके दिल दिमाग में है, ठीक है। चलिए 8 ऑफ कप्स भी देख लेते हैं। जय माँ काली। 8 ऑफ कप्स क्यों आया। आइसोलेशन में रह रह के ये थक चुके हैं, क्योंकि ये कुछ भी अगर स्टैंड ले रहे हैं या ले रही हैं तो ये मतलब लोगों के द्वारा इतना मैनिपुलेट कर दिए जा रहे हैं कि फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना है, ठीक है। आइसोलेशन में रह के जब इनका दिमाग कुछ काम करना स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद जब ये स्टैंड लेने की पोजीशन में आ रहे हैं, फिर मैनिपुलेशन में आके ऑप्शंस में अपने मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, जिसके कारण अब ये वॉकिंग अवे, मतलब ये सिचुएशन को एज इट इज़ अभी छोड़ना ही चाह रहे हैं और बाकी अपने करियर पे या किन्हीं चीज़ों पे अभी अपना ये फोकस करना चाह रहे हैं। ये अपनी विश क्या है उसको फुलफिल करने पे ज़्यादा इनका अभी फोकस है।
लेकिन एक दिमाग में चीज़ें हैं, होपफुल हैं कि चीज़ें सही हो जाएँगी, लेकिन इनके एक्शंस अभी मैं पहले ही बता दूँ इमैच्योर एक्शंस हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं और एनर्जी क्या है। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, है तो आप दोनों में सब कुछ बंधा हुआ, जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ये आपको मतलब छोड़ तो नहीं सकते या छोड़ नहीं सकती, सब बंधा हुआ है। इनके मन में आपके लिए प्यार भी है, होपफुल भी हैं, इनके मन में आपके लिए प्यार है। अपने लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि अपने करियर पे ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या दे रही हैं, फाइनेंसेस पे अपने ज़्यादा ध्यान है इनका, ठीक है? अभी एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग से चीज़ें कुछ ये चेंज करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है? और कभी-कभी अगर ये सिचुएशन से भाग रहे हैं और कभी-कभी अगर आपका भी ऐसा मन हो रहा है कि इस सिचुएशन पे गिव अप कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, मूव ऑन कर दिया जाए, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, ठीक है? तो जब अचानक से ऐसा आपका जो कि आपकी एनर्जी एकदम नहीं है और अचानक से आपकी एनर्जी एकदम ऑपोजिट हो जाए, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, तो समझ लीजिए कि आप एनर्जी कैच कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन है इनके मन में तो है आपके लिए प्यार, भले ही ये सिचुएशन से भागें या जो करें या अपना ध्यान अभी कहीं और लगाएं, लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार है। नंबर्स अगर मैं देखूं तो नंबर्स ऐसा अलग अलग ही हैं, ठीक है? 7 की एनर्जी है, 77 777 में भी आपको दिख रहा हो, ठीक है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इनके, आपके पार्टनर के। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ। ओके, तो यहाँ पे सडन कुछ होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ इमैच्योर एक्शंस नेक्स्ट एक्शन में आपको आपके सामने आ सकते हैं इनके, मतलब इनको समझ में नहीं आएगा। और लेकिन ये जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्शंस इनकी तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं, उसमें ये है कि उसमें फिर डिवाइन अपने हाथ में कमान ले रहे हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें, कुछ जजमेंट इनको फेस करनी पड़ सकती है, टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके एक्शंस अभी भी इमैच्योर रहेंगे। और अगर इमैच्योर एक्शंस रहे या ये इस कनेक्शन को सरेंडर करने की कोशिश की है, मतलब इस कनेक्शन पे ध्यान ना देकर और बाकी ऑप्शंस पे ध्यान देने पे, तो टावर मोमेंट कुछ आने वाला है, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी होपफुल रहेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ पुराने दोस्तों से भी ये मिल सकते हैं या मिल सकती हैं, या आप दोनों मतलब पहले की मेमोरीज़ में ज़्यादा आप लोगों का फ़ोकस होगा। मुझे यहाँ पे अचानक से आप लोग भी आया, तो मतलब आपका भी ये फ़ोकस होगा, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ में आना मैं बार-बार ये कह रही हूँ, नेक्स्ट एक्शन में भी ये आपको खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन इनके एक्शंस वैसे नहीं रहेंगे कि ऐसा लगे कि आपको खोना नहीं चाहते। एक्शंस इनके ऐसे रहेंगे कि दुनिया के सामने या आपको खुद भी ये लग सकता है कि चीज़ें अब ये ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि खोना नहीं है, ठीक है? द टावर क्या शो कर रहा है? जय माँ काली। देखिए, देखिए, अगर इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, अगर इन्होंने कुछ अगर गलत ज़्यादा किया या इमैच्योर एक्शन ज़्यादा लिए, तो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है? और बहुत दुखी परेशान वाली एनर्जी हो जाएगी। डेथ, क्या इतने कार्ड्स, क्या ख़त्म, क्या ख़त्म?
देखिए इनकी लाइफ से अबंडेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इनका इनके लाइफ से लव, ये सब चीज़ें ख़त्म हो, और अबंडेंस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यानी ये फिर ये जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वहाँ पे टावर मोमेंट जो है, तो ये जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें डिवाइन की तरफ से एंड होंगी। फिर मैंने पूछा कि क्या एंड होंगी, तो यहाँ पे आया अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के ज़्यादा पैसे के पीछे या अपने करियर के पीछे, मतलब या कुछ ईगो में आके आपको छोड़ रहे हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा है कि पैसे से रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है, तो वहाँ पे डिवाइन की तरफ से इनको टावर झेलना पड़ जाएगा, ठीक है? चलिए क्या और जजमेंट कार्ड क्या और शो कर रहा है? जय माता। देखिए कंप्लीशन डिवाइन की तरफ से तो यही कंप्लीशन रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हिडन रहेंगी और बहुत मतलब इनके इमोशंस पे डिवाइन की तरफ से चीज़ें ऐसी होंगी कि ये एट लास्ट एक तरह से कहा जाता है ना, बाध्य हो जाए इंसान कि रिकन्सिलिएशन रीयूनियन के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें अभी मुझे बहुत सडन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई दिख रही हैं कि आपके पार्टनर को एक तरह से कहिए कि मतलब सबक सिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके इमैच्योर एक्शंस हैं, रहेंगे, ठीक है? तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखिएगा, इम्बैलेंस मत कीजिएगा, ठीक है? अरे चलिए गाइडेंस देखे तो। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ काली, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। क्या होने वाला है, क्या करना है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको जहाँ जैसा लगता है कि चीज़ों को सही करने के लिए आप एक कदम बढ़ाओगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप ऐसा कर सकते हो। आप में से बहुतों के लाइफ में जिनके पार्टनर बहुत होपफुल हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, उनका मन बन रहा है, तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपकी लाइफ में अ न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मतलब बहुत स्मूथ तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। मतलब आपकी स्टोरी में कुछ ऐसा होगा, अचानक होगा, सडन, क्योंकि टावर का कार्ड भी आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ सडन में कुछ बड़ी चीज़ें होंगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम्स में आप फेथ रखिए, चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। यू आर गुड एनफ। आप अपने में ही काफ़ी हो, इतना कॉन्फिडेंस आप बना के रखो, ठीक है? चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स। जय माँ काली, जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए माँ। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहे, माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो आपके शत्रुओं पे आपको विजय हासिल हो। अर्धनारेश्वर शिव एंड पार्वती इज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमनी। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हारमनी है, ठीक है? ब्रह्मचारी महादेव, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। तो आप जितनी लगन से काम कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बगलामुखी माता, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो आप अपनी बातों से ही विक्ट्री पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल पे अपने ध्यान दीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपनी बातों से विजय प्राप्त करोगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।